ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का देखिए शुरू से बेसिक लेवल से चल रहे हैं, ठीक है, और एक एक थ्योरी लेकर के चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ज्योमेट्री में सबसे पहले यहाँ पे ज्योमेट्री बनाने के लिए यहाँ पे देखिए परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। यानी एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, आपको यहाँ पे बीच में सेंटर रहता है। और जीवा किसको बोलेंगे? जीवा बोलते हैं कि परिधि के किसी भी दो बिंदु को बीच मिलाने वाली रेखा को, मतलब कि परिधि इस ये बाहरी ये क्या है, इसको परिधि बोलते हैं। किसी भी दो बिंदु के बीच, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ, अगर ये दोनों बिंदु ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये क्या होगा? जीवा होगा, ठीक है। ये बिंदु ये यहाँ से लेकर यहाँ, यानी परिधि के किसी दो बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है, जो उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं जीवा, याद रखिएगा। और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास, ये, ठीक है, सबसे बड़ी जीवा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थ्योरी नंबर पहला में चल रहा है हम लोग कि जब भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः परिच्छेद करें, जब भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः परिच्छेद करें तो इसके लिए क्या होता है? जैसे देखिए एक वृत्त है, ठीक है, और एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। एक जीवा ये मान लीजिए खींच दी, ठीक है, ये बाहर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंदर, ठीक है, और दूसरा जीवा ये, यानी वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं और दोनों एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे दीजिए ए, और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और बीच में नाम दे दीजिए ई, और यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा और इस इसम का दूरी के देता है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे कि ए ई बटा ए ई गुने ई बी, ए ई गुने ई बी बराबर होता है डी ई गुने ई सी। जब भी वृत्त के दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करें तो याद रखिएगा कि जो बीच वाला जो भाग होता है दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए ई गुने ई बी बराबर डी ई गुने ई सी होता है, ठीक है। जैसे देखिए बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी एवं सी डी, ठीक है, ए बी एवं सी डी दो जीवाएं हैं, और ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, ई यहाँ पे ई है, बीच में यहाँ पे ई हो जाएगा, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है जिससे ए ई बराबर 2.4, ए ई बराबर कितना दे दिया? 2.4, यानी कि 2.4, ए ई बराबर कितना दे दिया? 2.4, और बी बराबर 3.2, बी बराबर दे दिया है 3.2, और सी बराबर दे दिया 1.6, सी यहाँ से यहाँ 1.6 हो जाएगा, ठीक है, सी, और डी बराबर दे दिया है, डी निकालना है आपको, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला था? फार्मूला है ना ए ई गुने ई बी, यानी कि ए ई है ना, ए ई, तो यहाँ पे बना सकते हैं ए ई गुना क्या? ई बी है ना, ई बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा डी ई गुना ई सी। आप मान बैठा दीजिए, ए का मान दिया हुआ है कितना? 2.4 गुने ई बी का मान 3.2 बराबर डी का मान तो निकालना है, और इसी का मान दिया हुआ है, इसी का मान कितना दिया हुआ है? इसी का मान 1.6 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि डी ई गुने 1.6। अब इसको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है बस। यहाँ पे देखिए पॉइंट अगर तोड़ते हैं तो पॉइंट और ये पॉइंट टूटेगा तो कितना आएगा? नीचे 100 आएगा, और इधर पॉइंट टूटेगा तो 10 आएगा, 10 देने के 100 हो जाएगा, ठीक है। 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि 12 दूना 24 हो जाएगा। 12 में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ गया? 16 दूना 32, यहाँ पे 24 है, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो गया? 48/10, 48/10। बढ़िया से कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी कि 4.8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये इसको बढ़िया से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ अगर दिखाई नहीं दे रहा तो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी प्रकार से है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। किसी वृत्त में ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी एक वृत्त पा रही है, ये हो गया वृत्त, ठीक है। और किसी भी वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, तो
तो देखिए यहाँ पे दो जीवा पा रही है, एक दूसरे से प्रतिशत करवाइए। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अच्छा ठीक है, दो जीवाएं हैं, सी डी दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को पी पर काटती है। यहाँ पे पी काट रहा है, ठीक है, उसमें ई था तो इसमें यहाँ पे पी पर काट रही है। अब यहाँ पे देखिए, यदि सी पी बराबर 4√3, सी पी, सी और पी, ए इसका मान दे दिया है कितना, इसका मान दे दिया है 4√3, और यहाँ पे पी डी बराबर 3√3, पी और डी, ये पी और डी कितना दे दिया है 3√3 दे दिया है। ए बी बराबर 13, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी दे दिया कितना, टोटल लंबाई दे दिया है 13, ठीक है, याद रखिएगा ये पी है। टोटल लंबाई ए बी बराबर कितना दे दिया है 13 दे दिया है। तो इसमें निकालना क्या है, ए पी का मान निकालना है, मतलब कि ए और पी का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 13 है तो मान लीजिए कि एपी का मान x है, एपी का मान कितना है x है, तो ये कितना हो जाएगा, बीपी का मान कितना होगा। ये अगर टोटल 13 है और एपी के मान हम x मान लिए हैं तो यहाँ पे 13 - x हो जाएगा, 13 - x, है ना। कुछ नहीं करना है, फार्मूला सिर्फ लगाना है। क्या फार्मूला था जी, एपी गुने पीबी, है ना, एपी गुने पीबी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको सीपी गुने पीडी, सीपी गुने पीडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एपी का मान कितना है 1 से, गुना पीडी का मान 13 - x है, 13 - x है, बराबर यहाँ पे देख लीजिए सीपी, सीपी कितना है, सीपी 4√3 है, 4√3 गुना, और पीडी कितना है 3√3, 3√3, है ना। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में कितना 13 - x बराबर में 4 तिया 12, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 ना आएगा, तो 4 तिया 12 तिया 36, सबसे बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको तोड़िएगा तो द्विघात में टूटेगा, बहुत लौंग जाएगा, बस इस कुछ नहीं करना है। इसको सिंपल सी बात है, ऑप्शन से चलिए ना, यहाँ से लेकर के देखिए 12 है ऑप्शन नंबर ए में, 6 है, 8 है, 9 है, कोई भी रख के देखिए। अगर देखिए 12 रख के देखते हैं तो 13 में से 12 गया 1, और 1 यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो ये तो होगा नहीं, असंभव है। 6 रखिए तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6, 13 में से हो गया 7, 7 6 42, ये भी नहीं होगा। 8 रखिए तो 13 में से 8 गया 5, और 15 8 40, ये भी नहीं होगा। 9 रख के देखिए तो 9 रखिएगा तो 9 और 13 में से 9 गया 4, बराबर इधर तो 36 था ही, 9 चौको 36, 36 बराबर कितना हो गया 36, यानी कि दोनों सेम हो गया। इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9, समझ गए। तो ये था थ्योरी ज्योमेट्री का फर्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह से हम सेकंड थर्ड लाएंगे, इसीलिए इसको बढ़िया से देखिए, ठीक है।